पार्वती जी ने भगवान शंकर से कैलाश पर बैठे बैठे बहुत से प्रश्न किए और शिव जी भी पार्वती को बहुत सी बातें कर रहे। पहले ऐसा होता था, पति ऑफिस से आता था, दुकान से आता था, फैक्ट्री से आता था, तो रात्रि में विश्राम करने से पहले पति पत्नी दोनों बहुत बातें करते थे। व्यापार की, व्यवसाय की, घर की बहुत सारी गहन चिंतन होता था। आज के जमाने में ये सब बंद हो गया। आज के जमाने में पत्नी अपना मोबाइल, पति अपना मोबाइल, बच्चे अपना मोबाइल, और जो व्यवहारिकता होना चाहिए वो व्यवहारिकता सब समाप्त, सब समाप्त। एक बचा कुचा था तो ये सेल्फी ने बर्बाद कर दिया। जितने लोग प्रयाग में नहाने नहीं गए उतने सेल्फी खींचने गए। पूरे प्रयाग, पूरे प्रयाग आधा सेल्फी। और निवेदन है, जितना सेल्फी मुस्कुराकर खींचते हो उतनी मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन लेकर आ जाओ तो भी काम चल जाए। उतनी मुस्कुराहट अपने जीवन में लेकर आओ। रोज प्रतिदिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। और ये जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाना चाहिए। सीख देते हैं भगवान शंकर, भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम, स्नेह और मुस्कुराहट ये कभी समाप्त ना करें। आपका प्रेम, स्नेह, मुस्कुराहट बनी रहने। कितने प्रसन्न मेरे शंकर भगवान भस्मासुर को वर दे देते हैं कि जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म, और वो भस्मासुर प्रैक्टिकल भी शंकर जी पे ही करता है। तो भी शंकर भगवान को दुख नहीं होता। भागते भागते शंकर भगवान हंसते, खूब हंसते। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु क्यों हंस रहे हो? कि मैंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ये रोने की बात है कि हंसने की? शंकर भगवान बोले, रोने से काम क्या होगा, इसलिए हंस लूं तो अच्छा, मुस्कुरा। शिव जी मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती को लेकर कैलाश पर बैठे हैं। दोनों की व्यवहारिक बातें चल रही। पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए, और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जब पत्नी पति से कोई प्रश्न कर रही है या पति पत्नी से कोई प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए, चिढ़कर नहीं। पत्नी ने प्रश्न किया और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया, या पति ने प्रश्न किया, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, ये श्रेष्ठ नहीं। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे हैं। भगवान शंकर उसका उत्तर मुस्कुरा कर देते। कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा था। कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए। अपनी चित्त, एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म, भगवान शंकर कहते हैं, जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक, मेरे शिवालय तक, मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर, उस व्यक्ति के घर से निकलने पर, मंदिर तक पहुंचने पर वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर देता है। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं, कर्म और भाग्य, केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। शिव भगवान भगवान शंकर कहते हैं, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए।
मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं, देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करना, परिश्रम अपने को करना। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया, कहा, प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता? दो चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती जी दो चीजें हैं, एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी, विधाता इस कोरे कागज पर पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना है। क्या काम हो जो हो नहीं सकता? देवताओं ने अमृत पिया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया गया, केवल विष। और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं। पार्वती, इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता है, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जहां मिलन होगा, शिव शक्ति दोनों मिलेंगे तो दुख कटता जाता है। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, किसी को ज्ञात है? शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाता है? किस लिए जलाता है? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? जम के बोलो। मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को, क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है, हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूं, जिससे यहां प्रकाश हुआ है, वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं विश्वास नहीं करता। वैसा कि वैसे मेरे जीवन में, वैसा कि वैसे मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं वो विश्वास लेकर, वो आस लेकर, वो विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन में भी एक अलग से एक ऊर्जा, मेरे जीवन में भी एक विश्वास सम्मुख में प्रकट होगा, ये आस लेकर मैं जा रहा हूं। भरोसा। क्यों आए हो शिव पुराण में? क्यों बैठे हो भगवान शंकर की कथा में?
कई लोगों को तो, पीछे वालों को तो हम दिख भी नहीं रहे होंगे, जो बाहर के पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां तहां जो लोग बैठे हुए हम नहीं दिखे। क्यों बैठे? केवल आस का दीप जलाकर बैठे। हम इस ताराबाद की कुटिया में जब देवादिदेव महादेव की 108 फीट की जब मूर्ति का दर्शन करते हैं, पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो इतनी मुस्कुराती हुई दिखती हो। विश्वास निश्चय मिलेगा। पूरे भारत में जितनी जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है, चाहे पूरे भारत की, हरियाणा में भी 2-4 जगह, कई जगह बनी हुई है, शुक्रताल वगैरह में बनी हुई है, कहीं कहीं बनी, बहुत सारी शिव जी की मूर्ति, पर ऐसी मूर्ति जो 108 फीट की, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट आप रूप पे कान मिलेगा। आप एक विश्वास शिव के प्रति जागृत करिए, एक विश्वास शंकर भगवान के प्रति जागृत करिए, भरोसा जागृत करिए। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती तुम कह रही हो कि कर्म और भाग्य दोनों ही प्रबल हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा प्रबल है आपका कर्म। आपका कर्म एक विदल और उत्पल 2 असुर हुए, दोनों प्रबल थे, दोनों की विद्वत्ता प्रबल थी, सब कुछ अच्छा कर्म करे, सब कुछ श्रेष्ठ करे, पर गलत दृष्टि मां जगत जननी की ओर कर दी, मां जगदम्बा की। और यही गलती भगवान शंकर के नेत्र से नेत्र बंद करने के बाद एक जो अश्रु गिरा था, उस अश्रु से जो एक बालक हुआ था जिसका नाम अंधकासुर था, उस अंधकासुर ने भी यह गलती करी थी कि अपनी माता पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी मां जगतजननी दुर्गा भवानी पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी माता गलत दृष्टि। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये 2 पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो 2 पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये 2 छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक छपीला शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं, तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन ओ, दया करीने दर्शन। आप जब शिव से अपनी लगन लगाकर अपने मन की बात जब शंकर से कहते हो, तो शिव क्यों ना सुने? पार्वती जी ने फिर अगला प्रश्न किया, मां जगतजननी ने तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि शिव, जब कोई जल चढ़ाने के लिए आपके पास में आता है, तो आप सबसे पहली चीज क्या देते हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा।